चेक के बाद मेरे जो भी बीटर एक्सपीरियंस भी रहे और कुछ अच्छे भी रहे एक्सपीरियंस, तो मैं वो सब अभी आपसे शेयर करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेवल डॉग। तो अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से आज मेरी स्टार्ट होने वाली है एक नई ट्रिप जो होगी इंटरनेशनल, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे वियतनाम और उसके बाद इंक्लूड करेंगे हम चाइना। देखो भाई, ये है मेरा अभी का लगेज इस वाली ट्रिप का। तो सबसे पहले मेरा अभी दिखेगा आपको एक बैग, ट्रेवल बैग, दूसरा वाला ट्रेवल बैग, फिर एक मेरा ट्रेवल का एक रक्सैक और साथ में मिलेगा मेरा एक लैपटॉप बैग छोटा सा। इधर है भाई, ये देखो मेरा। तो देखो भाई, अभी मैं हूँ इधर वाले एरिया में, इधर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। वो 12 के ऑटो वाले ज़्यादा पैसा दे रहा है। और ये देख रहे हो, ये मतलब ये एक डायरेक्ट ब्रिज है यहाँ पर रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन जाने का। अभी कुछ नया ही बना है, मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में, और मैं निकल के बाहर आ गया था। बट अब मैं वापस ऊपर जाऊँगा इसी वाले ब्रिज पे, यहाँ से एस्केलेटर से। तो भाई देखो, अभी मैं बताता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा स्कैम टाइप का अपन बोल सकते हैं, तो वो चलता है यहाँ पर। एक तो जो हर जगह सभी जगह पर रेगुलर होता ही है, ऑटो वाले आ जाते हैं और वो बोलेंगे कि मेट्रो जाती नहीं है उस वाली जगह पर जहाँ आपको जाना है, पर उसके आसपास जा रही होती है मेट्रो। और इसके अलावा जो एक और स्कैम मैंने यहाँ पर देखा, वो मतलब एक मांगने आ जाता है ना, मांगने आए अभी बोलते हैं मुझे खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो फिर बोलते हैं भाई मुझे अभी नाश्ता नहीं करना है, मैं आराम से खाना खाऊँगा, तुम उसके लिए मुझे पैसे दे जाओ, नाश्ते के ही दे दो तुम मुझे 20-30 रुपये, पर पैसे दो, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से शिवाजी स्टेडियम और उसके आगे आता है दिल्ली एरो सिटी, धौला कुआं के बाद। तो दिल्ली एरो सिटी से मुझे T1 टर्मिनल के लिए निकलना होगा। उसके पहले मैं जब जाता था तो वो होता था टर्मिनल T3, और T3 पे डायरेक्ट जाती। भाई लगेज का अलग कंपार्टमेंट और ये सीटें अलग हैं, मतलब भाई एंट्री 1 घंटे पहले तक हो जाती है डोमेस्टिक की। तो भाई अभी मैं हूँ एरो सिटी मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ पर मैं उतर गया था। अभी मैं पहले जाने वाला था यहाँ से गुरुद्वारा और मंदिर के दर्शन करने, बट वो अभी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो हो सकता है मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। सो उसके बाद अभी यहाँ से मुझे जाना है टर्मिनल 1। तो टर्मिनल 1 के लिए यहाँ से बस चलती है जिसका फेयर है 40 रुपीज़। अगर आपकी फ़्लाइट एयर इंडिया या विस्तारा की है तो वो लोग आपका चेक इन वहीं कर लेते हैं, मतलब रेलवे स्टेशन का जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर कर लेते हैं आपका चेक इन। और अगर आपकी फ़्लाइट और कोई है तो फिर तो आपको कैरी करना है। जैसे मेरी फ़्लाइट है अभी इंडिगो की, तो इंडिगो के लिए मुझे अपना सारा का सारा लगेज कैरी करके ले जाना पड़ रहा है। मेट्रो स्टेशन के सामने यहाँ पर अभी कुछ काम चल रहा है लार्सन एंड टर्बो का, और उसके अपोजिट साइड में ये वाला है अपना मेट्रो स्टेशन। बस एकदम छोटी सी है, एसी वाली। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंडिया से चाइना वाया वियतनाम। तो ये जो अपना रूट होगा, ये अपना सबसे सस्ता वाला रूट होने वाला है। अभी तक मैंने जितने भी रूट सुने हैं उनमें ये सभी से सस्ता वाला रूट होगा। तो क्योंकि अभी चाइना की डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, सो आई विल बी गोइंग टू चाइना वाया वियतनाम। तो वियतनाम में अभी मैंने टिकट करी है हो ची मिन्ह सिटी।
तो हो ची मिन सिटी नहीं, आप अगर करो तो हनोई की करना। तो मेरी हो ची मिन सिटी की टिकट करने का एक रीज़न रहा था कि मैंने ना जब लिख रहा था मैं ई वीज़ा में, तो मैंने वहाँ पर हो ची मिन सिटी मेंशन कर दिया था एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट आपको सेम ही रखना है, मतलब जो अपन एंट्री पोर्ट डाल रहे हैं अपन को उसी एंट्री पोर्ट पे पहुँचना है। तो मैंने गलती से हो ची मिन सिटी डाल दिया था। एंड नाउ आई विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मीन्स फ्रॉम हो ची मिन सिटी टू हनोई जाऊँगा वियतनाम तक, और उसके बाद में जाऊँगा बाय ट्रेन। तो मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करूँगा वियतनाम और चाइना की। तो अभी मेरे साथ जस्ट अभी मेरा चेक इन हुआ है और अभी सिक्योरिटी चेक हुआ है। तो चेक इन और सिक्योरिटी चेक के बाद मेरे जो भी बिटर एक्सपीरियंस भी रहे और कुछ अच्छे भी रहे एक्सपीरियंस, तो मैं वो सब अभी आपसे शेयर करूँगा। मैं अभी जहाँ बैठा हुआ था ये एरिया कुछ आराम करने के लिए रखा है, जो अपना सिक्योरिटी चेक होता है उसके जस्ट बाद में। और यहाँ पर अपन चाहो तो आराम करो या फिर डायरेक्ट नीचे भी जा सकते हैं। ये देखो भाई नीचे का ऐसा कुछ दिख रहा है, बस सारे लोगों की भीड़ हो गई है यहाँ पर टर्मिनल पर, और अब मैं भी जाऊँगा। देखो भाई चेक इन के टाइम पर वो लोग क्या प्रॉब्लम होती है मैं बता देता हूँ। चेक इन के टाइम पर वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वियतनाम जा तो रहे हो, अब वियतनाम से पलट के कब आओगे, तो रिटर्न टिकट वो मुझसे मांग रहे थे। मैंने बोल दिया मैं तो चाइना जाऊँगा और लैंड बॉर्डर से क्रॉस करूँगा। तो वो लोग बोल रहे हैं हमें यही नहीं पता कि लैंड बॉर्डर से क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं। तो उसमें उन लोगों ने मेरा लगभग आधे से 1 घंटा ख़राब किया है, मतलब हमारा इसी बातों में हमारा लगभग आधे से 1 घंटा ख़राब हुआ है। और उनका जो मतलब स्टाफ था इंडिगो का, तो उन लोगों को भी नहीं पता था कि लैंड बॉर्डर से क्रॉस कर भी सकता है नहीं कर सकता है। फिर जब वो लोग एश्योर हो गए कि मैं लैंड बॉर्डर से क्रॉस कर सकता हूँ चाइना में, तब जाकर उन्होंने लगभग आधे पौन घंटे के बाद मुझे मेरा बोर्डिंग पास दिया। तब तक मैं क्या हो रहा था कि भाई मैं उनके पास जा रहा था और फिर वो मेरा पासपोर्ट लेके 2-4 लोग आपस में बहुत देर तक बैठते रहे और आपस में बातें करते रहे। फिर एक कोई आया, उसने कुछ लैपटॉप पे बहुत देर तक सर्च किया, लगभग आधे घंटे से ऊपर उसने लैपटॉप पे सर्च किया। फिर उन्होंने मुझे दिया मेरा बोर्डिंग पास, और उसके बाद फिर मैं आगे निकल कर आया हूँ। भाई अभी मैं आ गया हूँ टर्मिनल पर, और अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होने में है लगभग 15 से 20 मिनट। तो तब तक मैं सोच रहा हूँ मैं बता देता हूँ कुछ मेरी फ़्लाइट के बारे में। तो मैंने जो फ़्लाइट बुक करी थी वो बुक करी थी गो से, इंडिगो की है, लाइक दिल्ली टू कोलकाता, और फिर कोलकाता से कनेक्टिंग होगी हो ची मिन सिटी वियतनाम में, और वियतनाम से फिर मैं बाय लैंड ट्रैवल करूँगा चाइना को। तो उसमें मैं बता रहा हूँ मतलब आज मुझे क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े वो मैं बता देता हूँ। तो देखो टिकट तो जो दी थी वो मैंने ली थी 8500 रुपीज़ की। तो उसमें बैगेज जो अलाउंस रहता है वो अगर 30+7 लिखा था, जैसे मेरा दिखा था उसमें 30+7, तो वो 30+7 ही फॉलो करना है। मेरा बहुत मुश्किल से आज 31 उन्होंने अलाउ किया है। वो उसमें से भी मुझे 1 किलो निकालने का भी बोलते हैं कि इसमें से भी हम निकलवा देते हैं 1 किलो। और हैंड बैगेज तो आप बढ़ा ही सकते हो अपने हिसाब से। जैसे अभी मैंने क्या करा था, मेरा एक जैकेट था तो हैवी था, वो लगभग होगा आधा किलो से ऊपर का। तो मैंने वो मैं भी जैकेट पहन के आ गया। तो अभी गर्मी चल रही है बट यहाँ एसी में कुछ पता भी नहीं पड़ रहा है, और मैं वो बैगेज अपना लेकर आ गया था। और भाई एक और बात होती है कि वियतनाम जाने के लिए अपन को क्या चाहिए। तो वियतनाम जाने के लिए अपन को चाहिए सबसे पहले तो अपना एक इंडियन पासपोर्ट है। उसके बाद अपन ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग इंडियंस को ई वीज़ा देते हैं फॉर 30 डेज़ सिंगल एंट्री। और पाकिस्तानीज़ मैंने चेक किया था तो उसमें पाकिस्तान का कोई ई वीज़ा नहीं था। अब इंडियंस का जो ई वीज़ा मिलता है फॉर 30 डेज़, तो उसमें अपन चाहे तो उससे कुछ कम डेज़ के लिए भी डाल सकते हैं। मैंने तो उसमें 30 डेज़ डाल दिया था। उसमें वो लोग अपनी पर्पज़ पूछते हैं, लाइक टूरिज़म ट्रैवल ट्रैवल। और तो फिर मैंने उसमें ट्रांजिट ट्रैवल डाला हुआ था क्योंकि मुझे वहाँ से चाइना जाना है। और ये मेरे जो टिकट हुई है ना, ये इंडिगो की अभी शायद ये नई स्टार्ट हुई होगी क्योंकि 8500 में और किसी सिटी से भी नहीं थी। अभी मेरी होगी दिल्ली टू कोलकाता और फिर कोलकाता टू हो ची मिन सिटी। तो कोलकाता टू हो ची मिन सिटी भी वो इतनी सस्ती नहीं बता रहा था जितना वो दिल्ली टू हो ची मिन सिटी बता रहा था। मतलब मेरी दिल्ली टू कोलकाता की फ़्लाइट भी उसी मनी में इंक्लूड हो गई है। देखो यहाँ पर मेरी जो बोर्डिंग होगी वो अभी और 15 मिनट के बाद शुरू होगी। तो वहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, यहाँ मुझे जाना है। अभी 6:20 से होगी मेरी बोर्डिंग। तो देखो जब अपन टिकट लेते हैं ना, तो उसमें मैंने ली थी गो से, तो मुझे उसमें अच्छे ऑफ़र मिल गए थे। और ये टिकट मुझे पड़ी थी अराउंड 8500 रुपीज़ की। तो इस समय में इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो इतना सस्ता कहीं और नहीं मिलता है। मैंने सभी दूर सर्च कर लिया था और मैंने दूसरा ऑप्शन भी चाइना जाने के चेक कर लिए थे, वाया सिंगापुर और वाया हांगकांग भी चेक कर लिया था मैंने। तो सिंगापुर के लिए और हांगकांग के लिए देखा था मैंने पहले। तो मतलब ये जो था अपना वियतनाम का ई वीज़ा लेने के पहले मैंने सिंगापुर का
फ़्लाइट चेक किया था और उसके साथ में मैंने चेक कर लिया था कि PAR कैसे लूँ, तो PAR भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था हांगकांग से। वियतनाम का वीज़ा लेने के पहले मैंने हांगकांग का PAR भी लिया था। तो उसमें क्या होता है कि अपन को जो भी अपनी डिटेल्स होती है वो एज इट इज़ अपनी पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। मतलब अगर एक स्पेलिंग भी अगर कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो वो हो सकता है आपका कि आपको अराइवल पे वो लोग रिजेक्ट कर दें एंट्री। भाई यहाँ का जो वॉशरूम है वो भी जैसा होता है वैसा ही है, तो यहाँ पर है ये धोने का। भाई देखो चेक इन तो स्टार्ट हो गया बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं थोड़ा रुक के जाऊँगा वहाँ पर आराम से। मैं आ चुका हूँ अभी बस में, बस भी अब यहाँ से चली रही है, बहुत देर से यहाँ पर ही खड़ी हुई थी बस और अब ये फाइनली चली है। ये प्लेन है भाई एयरबस 320 नीओ। अभी इसमें आप देख सकते हो मतलब लिबर्टी में कितना स्पेस है, ये देखो मैं खड़ा हूँ, इसके बाद बिल्कुल कोई स्पेस नहीं बचता मेरे लिए, मूव तो कर ही नहीं सकता। देखो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, तो ये जो पूरा गोल गोल एक गोला दिख रहा है ना, ये मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहाँ का कुछ क्रिकेट या हॉकी स्टेडियम होगा।